अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब। तो आज का ब्लॉग मैं स्टार्ट कर रही हूँ। मैं जा रही हूँ कुर्ला की होलसेल मार्केट में और मैं आपको बताऊँगी कि यहाँ क्या क्या चीज़ें और कैसे कैसे प्राइस में मिलती है। डिटेल्स में प्राइस मैं नहीं बता पाऊँगी क्योंकि ये होलसेल मार्केट काफ़ी बड़ी है, तो मेरे घर से ज़्यादा दूर नहीं है, तो यहाँ पैदल ही मैं जाऊँगी। बहुत लंबा रास्ता नहीं है, कम से कम 3 से 4 मिनट में हम लोग वहाँ पहुँच जाएंगे। मैं सुरेश भाई पटाखे वाले की जो शॉप है, ये लोकल स्टेशन के कुर्ला का जो लोकल स्टेशन है, रेलवे स्टेशन, उसके सामने इनकी ये शॉप है और यहाँ पर मेहंदी से रिलेटेड हर चीज़ आपको मिल जाएगी। ए टू जेड सामान इनके पास अवेलेबल है। आप अगर चाहें तो यहाँ से आप अच्छे प्राइस में आपको सामान मिल जाएगा। ये सिर्फ मेहंदी ही नहीं, पटाखे वगैरह भी सारी चीज़ें ये सेल करते हैं और बहुत ही अच्छे इंसान हैं। तो यहाँ पर देखिए रेलवे स्टेशन इसके सामने है और उसके सामने ये शॉप है। आप लोग अगर लेना चाहें तो यहाँ से ले सकते हैं। एड्रेस और नंबर अगर चाहिए तो मैं आपको दे सकती हूँ। तो ये स्टिकर मैंने यहाँ छपवाई थी, मेरी सिस्टर मुझको बोली थी। उनका इंस्टा पे पेज है और ये कोन वगैरह सेल भी करती हैं। कोन, मेहंदी और इससे रिलेटेड हर सामान वो सेल भी करती हैं। आप लोग इन्हें इंस्टा पे फॉलो कर सकते हैं। वो इंडिया में नहीं सेल करती, वो सिंगापुर में मेहंदी वगैरह सेल करती हैं और आप इंस्टा पे फॉलो करिए उनको। और ये मैं कोन होल्डर ली थी, उन्होंने कोन होल्डर कहा था लेने के लिए। ये भी और ये हाथ वगैरह उनको चाहिए था, तो सारी चीज़ें मैं ले ली हूँ और वो आएंगे इंशाल्लाह तो वो लेकर जाएंगे। तो यहाँ मैं लेकर सामने ये जो गली दिख रही है, ये होलसेल गली है। अगर मैं सीधी खड़ी होंगी तो राइट साइड में वो लोकल स्टेशन है, रेलवे स्टेशन, और लेफ़्ट साइड में बस स्टैंड है। तो ये गली में मैं एंटर कर रही हूँ। ये सामने ये सारे होलसेल के सामान मिलते हैं यहाँ पर। बिंदी वगैरह मतलब हर चीज़ आपको यहाँ पर मिल जाएगी। तो यहाँ कॉस्मेटिक का काफ़ी सामान यहाँ पे आपको मिलेगी। काफ़ी शॉप है ऐसी जो इस पे कॉस्मेटिक का सामान मिलता है। तो चलिए एक शॉप में हम लोग चलते हैं। बाजू में ये बिंदी वगैरह की, बिंदी, मेहंदी, ये सारी चीज़ें जो होती है बाल में लगाने वाली। इस शॉप का नाम सिंदूर या सिंगार है, सिंगार शायद नाम है। तो उसमें सिंगार का सब सामान मिलता है। उसके बाजू में ये आर्टिफिशियल ज्वेलरी है और इस पे काफ़ी अच्छी अच्छी ज्वेलरीज इनके पास थी और कम प्राइस में थी। ये होलसेल और रिटेल दोनों में ये देते हैं। मतलब अगर आप ज़्यादा लेंगे तो आपको, अगर होलसेल में लेना चाहेंगे तो उसमें भी देंगे। रिटेल में भी ये इतना ज़्यादा पैसा, मतलब कि मार्केट से कम ही पैसा रहता है, प्राइस रहती है उसकी सामान की। तो आप आकर यहाँ से ले सकते हैं। तो मैं पूरी शॉप का तो खैर नहीं दिखा सकती, लेकिन ये जो सामने उन्होंने सामान लगाया है, ज्वेलरी लगाई है, मैं आपको वो दिखा देती हूँ। ये जो सारे बॉक्स हैं 300 के हैं। 300, 350, 40 के अराउंड इन्होंने बताया था। तो इस तरह इसकी प्राइस है। मैंने इनसे बात की थी, उन्होंने कहा कि आप चाहें तो सिंगल भी ले सकती हैं, कोई इशू नहीं है। इसकी प्राइस 300 थी और ये काफ़ी अच्छा था, इसकी क्वालिटी काफ़ी अच्छी थी और ये हम एक पीस ले सकते हैं। इसमें कई कलर थे और ये मुझे काफ़ी पसंद आया। लेकिन अभी कोई सीज़न नहीं है, कोई ओकेशन नहीं है, तो इसलिए मैं इसको नहीं ली। जब इंशाल्लाह ज़रूरत पड़ेगी तो मैं लूँगी इंशाल्लाह यहाँ से। और कई कलर थे इनके पास। ज्वेलरी की ए टू जेड सामान इनके पास था, ब्रेसलेट और ये पायल वगैरह, और क्वालिटी काफ़ी अच्छी थी। मुझे बहुत पसंद आई ये शॉप और इंशाल्लाह जब मुझे ज़रूरत होगी तो मैं यहाँ से सामान ज़रूर लूँगी। तो ये कॉस्मेटिक का सामान इनके पास था और सारी चीज़ें आपको ए टू जेड हर ब्रांड का आपको यहाँ पर मिल जाएगा। यहाँ खिलौने की भी शॉप थी और ये काथा साबुन, पहले मैं यहाँ से बहुत लेती थी काथा साबुन। और इस तरह मैं एक और शॉप में जाऊँगी तो यहाँ पर ये सारी चीज़ें देख लीजिए। इस टाइप की प्लास्टिक की जो बाथरूम वगैरह में यूज़ होता है वो सारा सामान है। ये वाला कंघा मुझे काफ़ी अच्छा लगा, लकड़ी का था, 150 इसकी प्राइस थी। बहुत ही अच्छा लग रहा था मुझे, लेकिन मैं नहीं ली क्योंकि अभी मुझे इसकी ज़रूरत नहीं है। तो बिला वजह ज़रूरत, पहले मैं सामान ले लेती थी लेकिन अब मैं वही सामान लेती हूँ जिसको मुझे ज़रूरत रहती है। तो पहले मैं सामान, अगर आप शॉप खोलने वाले हैं कॉस्मेटिक का तो आपको मैं ज़रूर एडवाइस दूँगी कि आप ज़रूर इस गली में राउंड लगाएं, क्योंकि यहाँ सामान काफ़ी हद तक सस्ता मिलता है।
ये सावरिया ब्यूटी जो शॉप है, इसके पास हर ब्रांड का मेकअप था इनके पास। और ये शॉप इधर से इतनी दिख रही है, इससे ज़्यादा ये बड़ी है, एक पर्दा जैसा लगा हुआ था अंदर। तो मुझे इतना लंबा इसका वीडियो हो जाता है, इसलिए मैं ज़्यादा नहीं शूट की। और ये आपको ऑनलाइन भी सामान देते हैं, होलसेल और रिटेल दोनों में सामान देते हैं, मतलब कि आप कोई भी प्रोडक्ट चाहें तो होलसेल और रिटेल दोनों प्राइस में इनसे ले सकते हैं। और ये लोग शायद, इनका मैं एक वीडियो देखी थी, उन्होंने कहा था कि ऑनलाइन भी सामान देती हैं। तो आर्टिफिशियल ज्वेलरी की जो यहाँ पे शॉप थी, 10-12 दुकान रही होगी, छोटी बड़ी, बहुत बड़ी, मीडियम की, मतलब हर लेवल पे आपको मिल जाएगी। तो इस तरह आर्टिफिशियल ज्वेलरी काफ़ी अच्छी पर यहाँ पर थी, हर तरह की थी, टीके वगैरह भी, मतलब जैसा ज़रूरत हो आपको, हर तरह की आपको यहाँ पे मिल जाएगी। तो आप अगर चाहें तो यहाँ पर अगर आपको चाहिए और जानकारी चाहिए शॉप वगैरह की, तो आप मुझे कमेंट से बोलना, मैं जाके उस शॉप की वीडियो भी बना लूँगी डिटेल्स में, और आपको उसका एड्रेस और नंबर, फ़ोन नंबर भी मैं दे सकती हूँ। इस स्टेशन के पास ज़्यादातर जो कपड़े वगैरह थे वो सिर्फ बॉयज़ के थे। गर्ल्स का जो सेक्शन था वो सब्ज़ी मंडी की साइड में वहाँ पे मिलता था। पहले मुझे पता नहीं था, मेरा जब लड़का मतलब बड़ा हुआ, जब तक छोटा था तो उसके कपड़े वहाँ मिल जाते थे। जब वो बड़ा हुआ तो मुझे उसके कपड़े नहीं मिल रहे थे। तो फिर बाद में मैं इधर इस साइड आई इस बार, तो मैं देखी माशाल्लाह से काफ़ी ज़्यादा कपड़े, पूरे स्टेशन के पास पूरे काफ़ी कपड़े ही कपड़े थे, और सारे आदमी लोग के कपड़े थे, जैसे बड़े साइज़ के कपड़े थे। तो फिर उसके बाद मुझे बाद में ये पता चला कि आदमियों के कपड़े इस साइड मिलते हैं। तो मतलब 200-250 पर्स वगैरह और ये जो घड़ी वगैरह आदमी लोग की रहती है, ये सारी चीज़ें यहाँ पर इसी आगे जाएंगे तो सब कुछ मिल जाता है। तो अल्हम्दुलिल्लाह अब मुझे पता चल गया, तो मैं अपनी बेटी के लिए यहीं से लेती हूँ। यहाँ पर चूड़ियों की भी काफ़ी दुकान थी, कम से कम मुझे लगता है 3 या 4 शॉप थी। और ये जो चूड़ी वाले हैं, ये लोग मुझे लगता है कि रिटेल में नहीं देते हैं, ये लोग सिर्फ होलसेल में देते हैं, क्योंकि जो शॉप वाले यहाँ रिटेल में देते हैं उनके पास काफ़ी ज़्यादा रश रहती है। तो इस दुकान के सामने ज़्यादा लोग नहीं थे, तो मुझे समझ में आ गया कि ये लोग शायद रिटेल नहीं देते हैं। और शीशे की चूड़ियाँ वगैरह, जैसे हर तरह की चूड़ियाँ इनके पास थी, कड़े वगैरह, बच्चों के हर पैटर्न, आप हर डिज़ाइन आपको मिल जाएगी। तो हर चीज़ें माशाल्लाह से यहाँ काफ़ी अच्छी मिल जाती हैं हमें। मैं वापी में रहती हूँ, लेकिन मैं यहाँ से ही सामान लेती हूँ, क्योंकि ये यहाँ पर जो रहता है वो अपने बजट में अच्छी क्वालिटी की चीज़ मिल जाती है। और यहाँ मेरे एरिया में चीज़ें की क्वालिटी ख़राब रहती है और पैसा भी बहुत ज़्यादा लेते हैं वो लोग। तो मैं 2-3 महीने का में एक राउंड वहाँ लगाती हूँ ये सब एरिया में, और जिस जिस चीज़ की मुझे ज़रूरत होती है मैं यहाँ से लेकर आती हूँ। तो अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक तो बहुत ही अच्छा सब कुछ मुझे मिला। और ये देखिए बर्तन की शॉप, और ये मेरी कमज़ोरी है, जहाँ पे भी मैं बर्तन देखती हूँ मैं खड़ी हो जाती हूँ। पहले ये बीमारी मेरी अम्मी में थी, अब उनसे मेरे अंदर मुंतकिल हो चुकी है। मेरे पास अल्हम्दुलिल्लाह बहुत बर्तन है, एक बेड भर चुका है और किचन पूरा भर के गिर रहा है, इतना बर्तन हो गया है। तो थोड़ी देर में बर्तन वगैरह को देख ली और सारी चीज़ें अल्हम्दुलिल्लाह मेरे पास थी। तो फिर मैं सोची कि अब चलते हैं, घर चलते हैं। और मैं अपने ब्लॉग का यहीं पे एंड करती हूँ। उम्मीद है कि आपको मेरी जो भी इन्फॉर्मेशन दी हूँ पसंद आई होगी। इंशाल्लाह फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।